गाइस एग्जाम्पल नंबर 24 और आपको तो पता ही होगा मोशन ए प्लेन हम सॉल्व कर रहे हैं 11th एसएल अरोड़ा से सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जा रहे हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। देखो अगर आप लोग यहाँ तक आए हो, इस क्वेश्चन को आपने देखा है मेरे चैनल पे, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप इस चैनल को या फिर इस क्वेश्चन को सर्च कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन सर्च करने से आप इस चैनल पर आ चुके हैं, तो इतना तो दायित्व बनता है आपका कि अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चनों का फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्यूशन मिलने वाला, तो एंजॉय कीजिएगा। क्वेश्चन ये एग्जाम्पल है एसएल के अंदर, जिसमें हमसे कह रखा है कि अ मैन रोज अ बोट विद a स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो जैसा ये कहे, जैसा इसने यहाँ तक बोला है, बिल्कुल वैसे ही आपको बना देना। तो जब डायरेक्शन आ जाए नॉर्थ वेस्ट या ईस्ट साउथ समथिंग लाइक दैट, तो आपको सबसे पहले डायरेक्शन बनानी है। तो डायरेक्शन बनाएंगे तो डायरेक्शन आपके पास ये होंगी। प्लेन ऑफ पेपर के अंदर डायरेक्शन जब बनाते हैं तो ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट, एंड ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। इसमें किसी को आई होप डाउट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमसे क्या कह रहा, अब देखो हमसे क्या कहा उसने कि उसने अपनी बोट को चलाया 18 किलोमीटर पर आवर से, कहाँ, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब आपको पता है नॉर्थ और वेस्ट दोनों को मिलाकर जो डायरेक्शन आती है वो ये आती है। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन मतलब कुछ ये है। कितनी इसकी स्पीड है, 18 किलोमीटर पर आवर। जैसा उसने कहा आपने बिल्कुल वैसा का वैसा ही बना दिया। अब आपको पता है जब नॉर्थ वेस्ट बोल रहा है तो बिल्कुल मिड में से निकल कर जाती है ये लाइन, और मिड वाली लाइन आपको पता है 45 डिग्री एंगल बनाती है, क्योंकि ये बीच की डायरेक्शन हो गई। नॉर्थ वेस्ट बिल्कुल बीचों बीच की डायरेक्शन हो गई। जैसा उसने कहा अभी तक बिल्कुल आपने वैसे ही बनाया। अब आपसे क्या कह रहा, द शॉर्ट लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। देखो सबसे पहले आपको अब क्या करना है, इस पर्टिकुलर वेक्टर का आपको रिजोल्यूशन करना है। रिजोल्यूशन का मतलब आप समझते हो, इसको आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट में आप इसको ब्रेक करो। तो जब आप इसको ब्रेक करने के लिए जाओगे तो देखिएगा ध्यान से, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जस्ट परपेंडिकुलर होगा। यहाँ से परपेंडिकुलर तो कुछ इस तरह से निकल कर आएगा। ये आ चुका है कंपोनेंट एक ये वाला। इसी तरीके से एक दूसरा कंपोनेंट निकल कर आएगा जो इसके भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये गलत हो चुका है, सॉरी फॉर दैट, ये गलत हो चुका है। जब मैं कंपोनेंट निकालने के लिए जाऊंगा तो किसी भी पर्टिकुलर वेक्टर का जब आप कंपोनेंट निकालते हो तो एक ये बनाते हो और एक ऐसा बनाते हैं। तो आप ये मत कहो किसी को भी कि ये परपेंडिकुलर है इसके, ऐसा नहीं है। ये बीच में है तो ये परपेंडिकुलर, ये एक दूसरे के होंगे, लेकिन इसके साथ कोई परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो मैंने इसके साथ जो परपेंडिकुलर बनाया वो बाय मिस्टेक हो गया। एक्चुअल में मुझे क्या करना है, मुझे दो कंपोनेंट लेने। एक कंपोनेंट इसका यहाँ होगा, तो जो ये कंपोनेंट है जस्ट इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा दूसरा कंपोनेंट ये। बस ये कहना चाह रहा था मैंने मिस्टेकली v के साथ या फिर वेलोसिटी के साथ मैंने बता दिया था। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लें कि ये आपके पास एक वेक्टर है। जब आप इसको रिजॉल्व करने के लिए जाओगे दो कंपोनेंटों में, एक वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो आपको यही करना होगा। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये जो दो कंपोनेंट आए, एक कंपोनेंट ये है और दूसरा कंपोनेंट ये है, तो ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर हैं। बिल्कुल सही बात है। अब देखो इसने क्या कह रखा है, ये आपके पास नीचे वाली जो है ये शॉर्ट लाइन है, नीचे वाली जो है ये आपके पास शॉर्ट लाइन है। नीचे वाला जो रिजोल्यूशन क्या है ये शॉर्ट लाइन है। तो उसने आपसे कहा है, क्या कहा उसने, द शॉर्ट लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। तो ये 15 डिग्री बना रही है साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से साउथ की तरफ को 15 डिग्री बना रही है। तो मैंने कुछ तो नहीं किया स्पेशल, जैसा कहा मुझसे मैंने वैसे ही कर दिया, ये मैंने बना दिया। अब हमसे कह रहा ऑब्टेन द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बोट। ये बोट की वेलोसिटी कहाँ निकालनी है, अलोंग द शॉर्ट लाइन। शॉर्ट लाइन की डायरेक्शन में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं दो उनको, शॉर्ट लाइन मतलब इसकी डायरेक्शन में निकालना, एंड परपेंडिकुलर टू द शॉर्ट लाइन मतलब परपेंडिकुलर का मतलब ये हो गया। तो इसका मतलब आपके पास जो बोट है और बोट की जो स्पीड या फिर वेलोसिटी है उसके आपको दो कंपोनेंट करने, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। तो आप इसको कुछ भी कह दो लाइक दैट, ये ओ है, ये ए है, ये वी है और ये आपके पास वेलोसिटी थी,
ठीक है, इस डायरेक्शन में। अगर आपसे मैं ये कहूँ कि आप किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट आप निकालते हो तो आपको ये एंगल पता होता है, तभी आप कंपोनेंट निकालते हो, ये थीटा होता है। तो जो थीटा के साथ जो थीटा एंगल बनाए हुए वाली लाइन है, तो उसके साथ जो एंगल आ जाता है, इसको अगर वी माना तो ये वी कोस थीटा हो जाएगा, और जो परपेंडिकुलर में होता है वो होता है वी साइन थीटा। ये तो आपको पता है कंपोनेंट ब्रेक करने की। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है ना कि जो हॉरिजॉन्टल मतलब शॉर्ट लाइन थी उसके साथ तो भाई कुछ ना कुछ एंगल होना चाहिए वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का एंगल देखने के लिए आपको ये एंगल देखना है, ये एंगल। तो ये एंगल कितना हुआ, पहले से 45 था, 15 ऐड और कर दो, तो 45 में जैसे 15 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 60। तो ये एंगल आपके पास 60 है। बस यही मैं आपको सिखाना चाह रहा था। अब जब आपके पास 60 है तो भाई आपको अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब शॉर्ट लाइन के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो देखनी है, और शॉर्ट लाइन के परपेंडिकुलर है वो आपको देखनी है। तो आप ये कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ वॉट, वेलोसिटी ऑफ वॉट अलोंग शॉर्ट लाइन, उसको आपने क्या कहा है, उसको आपने कहा है OA, OA कहा है। वेक्टर फॉर्म में कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। निकालोगे वैल्यू तो क्या होगा, जो V है आपका इसका कोस कंपोनेंट आ जाएगा, कोस कंपोनेंट। तो आप कह दोगे V वेक्टर और कोस कितना एंगल 60 डिग्री। बाय द वे यहाँ V की वैल्यू आपको दे रखी है, वेक्टर हटाओ मैग्नीट्यूड लिखो इसका, OA इज इक्वल टू V कोस 60। V की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 18, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। 2 से डिवाइड करोगे 18 को तो ये 9 आ जाएगा, 9। इसका यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर। तो देखो आपको मिल चुका है अलोंग द शॉर्ट लाइन जो वेलोसिटी आई है वो आई है 9 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली परपेंडिकुलर टू द शॉर्ट लाइन, शॉर्ट लाइन के जो परपेंडिकुलर आएगी वो कौन सी है, वो है आपके पास OB। जब आप इसको निकालोगे तो ये हो जाएगा V साइन थीटा। स्केलर फॉर्मेट में लिखोगे तो OB इज इक्वल टू आ जाएगा V साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। V साइन 60 डिग्री आपके पास OB है, V आपके पास 18 दे रखा, साइन 60 ये ऐसे ही रहेगा, 18 ऐसे ही। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। 2 से आप डिवाइड करोगे तो 9√3। या तो आप यही आंसर रोक दें, ये आपके पास आंसर आ चुका है किलोमीटर पर आवर में। तो ये परपेंडिकुलर टू द शॉर्ट लाइन आ चुका है, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। परपेंडिकुलर टू द शॉर्ट लाइन आपको पता लग गया, अलोंग द शॉर्ट लाइन आपको पता लग गया। लेकिन अगर इसको आप और सॉल्व करना चाहोगे तो आप इसको √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 यहाँ रख दो। अब मल्टीप्लाई करके देख लो, 1732 की मल्टीप्लाई कर लो 9 से। कैसे करोगे आप, 9 2 से 18, कैरी 1, 9 3 से 27, 27 प्लस 1 28, कैरी 2, और 7 9 सा 63, 63 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 65 का 5, कैरी 6, 9 1 सा 9, 9 प्लस 6 कितने हो गए जल्दी से बताओ 15। पॉइंट कितने के बाद लगवा, 3 के बाद, तो ये हो जाएगा 15 पॉइंट। तो OB की जो वैल्यू आ चुकी है 15.588। तो भाई ये कोई टफ थोड़े ना है, कैलकुलेटिव पार्ट आप खुद कर लिया करें। तो ये किलोमीटर पर आवर आ चुका। कोई डाउट किसी को, किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमसे ये कह रहा था कि नॉर्थ वेस्ट में बोट मूव कर रही है जिसकी वेलोसिटी ये है। शॉर्ट लाइन की डायरेक्शन में जब शॉर्ट लाइन में मूव कर रही है तो उसका जो एंगल है साउथ की तरफ को वेस्ट से 15 डिग्री है। तो अब आप शॉर्ट लाइन की डायरेक्शन में और इसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी निकल कर आएगी उसको आप बता दो। तो ये कंपोनेंट ब्रेक करवा रहा। तो ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का क्वेश्चन है, और ये इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है सब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के होते हैं। बड़े सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं, आसान भी होते हैं, टफ नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। आप लोग इसको अच्छे से समझें और अच्छे से प्रैक्टिस में ले लें, क्योंकि ये बहुत फ़ायदा हो जाएगा आपको नीट के लिए।